हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स सावधान का पहला भाग। सावधान, लेखक टीकाराम सिप्पी, संपादन मनीष गुप्ता, कला निर्देशन प्रताप मुलीक मुफीक, चित्र मिलिंद मिसाक। सावधान, कहीं आपकी सीट के नीचे बम तो नहीं। सावधान, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुए, वह बम हो सकती है। सावधान रहो हमसे, वरना हम तुम्हारी सीट के नीचे छिपा देंगे बम। हर जगह हर पल जरूरत है सावधान रहने की, क्योंकि जरा सी असावधानी का परिणाम हो जाना है एक भयंकर विस्फोट। आखिर कौन है ये वे वहशी दरिंदे जिनकी वजह से रहना पड़ता है हर पल हमें सावधान। सावधान रहो हम पांचों से, कहीं हम तुम्हारे आसपास बम न रख दें। भड़ाम! सैकड़ों जाने पल भर में मौत के हाथों खेलने लगती हैं। पुलिस हेडक्वार्टर। टेररिस्टों के पास सदस्यों का एक दल आजकल राजनगर में सक्रिय है। सभी राजनगर वासियों को उनसे अति सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे डिपार्टमेंट को भी हिदायत है कि वे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें। चलती हुई बस तीव्र झटका खाकर रुकी। कारण थी एक चीख। ये मेरी सीट के नीचे बम रखने की कोशिश कर रहा था, छोड़ना नहीं से। पिल गए सभी यात्री उस आतंकवादी पर। साले की ऐसी ठुकाई करो कि बम पकड़ना ही भूल जाए। मैं भी थप्पड़ लगा दूं, घर जाकर पड़ोसियों पर रौब मारूंगा कि एक आतंकवादी को मारा था। बुरी तरह घिर गया था वह, कि अचानक मौका मिलते ही निकाल लिया उसने दूसरा बम। और खबरदार, अगर अब किसी ने मेरी तरफ उंगली भी बढ़ाई तो उड़ा दूंगा। कुली नाम है मेरा, उतरो बस से सारे। क्रोधित आंखों पर चढ़ती चली गई भय की परत सी। पानी के रेले की बातें निकल पड़ा बम से, या बस से यात्रियों का हुजूम। सब डर के मारे निकल रहे थे बस से, पर एक जाबाज घुस रहा था बस में। अपने सामने खाकी वर्दी देखकर उस आतंकवादी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। इंस्पेक्टर, मेरे पास फटकने का मतलब है मौत। तू इंस्पेक्टर विनय को डरा रहा है मौत से। बढ़ते ही गए इंस्पेक्टर विनय के कदम। मैं बम फोड़ दूंगा इंस्पेक्टर, मैं अकेला नहीं मरूंगा, तू भी मरेगा। कांपने लगे बम पकड़े हाथ। मसामों से उबल पड़े पसीने के झरने। फिर पड़ी एक कहर भरी किक उसके सीने पर। था उछल गया आतंकवादी और छूट गया बम भी उसके हाथ से। बम नीचे आने लगा। कैप हाथ में ले इंस्पेक्टर विनय ने भी गजब की फुर्ती का परिचय दिया। सिर्फ 10 इंच का फासला रह गया था बम फर्श और विस्फोट में, परंतु न बम फर्श से टकराया और न ही हुआ विस्फोट। आतंकवादी, जो अब तक निकाल चुका था रिवॉल्वर। हा 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 इंस्पेक्टर, अब इस बम को हाथ में लिए लिए ही हो जाओगे तुम शहीद। हुई धाए धाए शुरू। 5 बार दहाड़ी थी वह मौत की पुतली, और पांचों बारी बचाव के साथ कलात्मक रूप पेश किए थे इंस्पेक्टर विनय ने। फिर अति वेग से सरसराता आया जिस्म इंस्पेक्टर विनय का, क्योंकि छठी गोली वो अपनी कनपटी पर रखने जा रहा था। इतनी आसानी से ना मैं मर सकता हूं ना तुझे मरने दूंगा। था बोल, क्या नाम है तेरा? कुली। अब रह गए थे सिर्फ 4। मर जाता कुली तो इतना दुख ना होता जितना उसके जिंदा पकड़े जाने से। सुबह अदालत से उसे रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड और सुबह के बीच में रात पड़ती है साथियों। चारों की आंखों में थे खतरनाक इरादे, ऐसे खतरनाक इरादे जिनका परिणाम दिल दहला देने वाला होता है। रात ही रात में हम राजनगर थाने का नामो निशान मिटा देंगे। रात होते ही निकल पड़ी चारों की टोली। हवा के झोंकों को मात करती भागी जा रही थी जिप्सी। और रात में ही निकलता था अपराधियों का काल परमाणु, जिसकी गिद्ध दृष्टि से जिप्सी में रखी बमों की पेटी ना छिप सकी। नीचे की तरफ विद्युत गति से बड़ा परमाणु। जिप्सी अब भी उसी रफ्तार से दौड़ रही थी, मगर अब उसके टायर उसके सड़क से मतलब सॉरी मगर अब टायर उसके सड़क से 3 इंच ऊपर थे। चौंक उठे अचानक तीनों। डॉन, तुमने जिप्सी थाने की तरफ क्यों नहीं मोड़ी? स्टेयरिंग तो मैंने मोड़ा था। जंगल में आज जिप्सी काटने लगी चक्कर। ये क्या हो रहा है कालिया? पता नहीं शोले, लगता है डॉन में कोई भूत घुस गया है। स्वतः ही बढ़ी फिर जिप्सी पेड़ की तरफ। बचो, कूदो! डॉन में सचमुच मेरा भूत घुस गया है, वह टक्कर मारने जा रहा है। पलक झपकते ही छोड़ दी चारों ने जिप्सी। अबे डॉन के बच्चे, पागल हो गया क्या तू? मगर दिमाग अब भी सस्पेंस के घेरे में था उनका। नहीं लावारिस,
पर समझ में नहीं आया वह कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई। जिप्सी पेड़ से टकरा कर कर बैठी आत्महत्या, धा। और जिप्सी में रखे बम भी हो गए धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इधर चारों निकल आए थे सस्पेंस के घेरे से बाहर। परमाणु, तो तेरा किया धरा था ये सारा खेल। अगले ही पल चारों के हाथ में नाच उठे खतरनाक खिलौने। एक खेल तूने खेला, अब दूसरा खेल हम खेलेंगे रिवॉल्वरों से। कमाल है। मैं तो सब ये पूछना चाहता हूँ, तुम बमों का खेल किसके इशारे पर खेल रहे हो, और तुम तो मुझसे ही खेल। अपनी बात काट बीच में ही उछलना पड़ा परमाणु को। ओह, क्योंकि चारों ने एक साथ रिवॉल्वर के घोड़े दबा दिए। धाए धाए शुरू हो गया था अंगारों का खेल। जालिमों ने अपने अपने रिवॉल्वर खाली कर डाले और परमाणु फिर अपने स्थान पर खड़ा हो मुस्कुरा उठा। उन्हें पता ही ना था कि परमाणु कैसे दे गया उनकी गोलियों को चकमा। अब भी दिल में कोई हसरत बाकी हो तो निकाल लो, क्या पता बाद में मौका ना मिले। ये बच कैसे गया पता नहीं डॉन, मगर इसका बचना हमारे लिए खतरा है, और शोले खतरे की जड़ खत्म करके रहेगा। शोले के साथ प्रत्याशित वार की उम्मीद ना थी परमाणु को। अब शोले के हाथों से होगी तेरी मौत। बैलेंस बिगड़ गया परमाणु का। पीछे जैसे तैयारी खड़ा था कालिया वार करने के लिए। था संभलने की लाख कोशिश कर रहा था परमाणु, पर वे कसाई तो उसे एक सेकंड का भी वक्त ना दे रहे थे। साए साए कर उठी परमाणु की कनपटियां। उफ, एक सारा मस्तिष्क झंझना उठा है। परमाणु अपने होश खोने लगा। लावारिस दहाड़ा, नौचल इसका नकाब, बड़ा नकाब पोश बना फिरता था। परमाणु की तरफ बड़े चारों ओर रह गए अगले ही पल हैरान। ये तो गायब हो रहा है, हमारी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा। परमाणु हो रहा था ट्रांसमिट। देखते ही देखते परमाणु हो गया गायब। ये तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। अब तो वापस चलने में ही भलाई है, कहीं फिर आ गया तो। चारों मिट्टी के माधो चल दिए। आज थाना उड़ाने का प्रोग्राम तो मिल गया मिट्टी में। कल उसे अदालत ले जाया जाएगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। मगर कल भी कहीं परमाणु अटपका तो। कल हम इस परमाणु के नाम के शेर के लिए 1.25 शेर लेकर आएंगे। होश आ चुका था परमाणु को। बड़े फुर्तीले थे वे चारों। अगर मैं तुम्हें ट्रांसमिट न कर लेता तो खुल गया होता रात ही परमाणु का राज। चौंका वह। सुबह हो गई? हाँ, मगर क्यों? फटाफट इंस्पेक्टर विनय के रूप में आया वह। मुझे आज बम कांड के एक मुजरिम को अदालत ले जाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक इंस्पेक्टर विनय। वादा करो पाठको, आप भी ये राज किसी को ना बताओगी कि इंस्पेक्टर विनय ही अपना सुपर हीरो परमाणु है। पुलिस स्टेशन में। आओ इंस्पेक्टर, मगर ठहरो, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस कालकोठरी से लाश ही जाएगी बाहर मेरी। तुम अब अपनी मर्जी से नहीं मर सकते कुली। क्यों? क्यों नहीं मर सकता? मैं दिखाऊंगा मरगन इंस्पेक्टर। उफ, अपनी कलाई पर बुरी तरह से गड़ा दिए दांत उसने। कलाई की सारी नसें उड़े ढली मांस में से। देखो, रक्त का झरना बह चला। दिलेरी की हद थी ये, या आत्महत्या का जुनून। विनय बड़ा कोठरी का ताला खोलने के लिए। कुली! कुली के दाहिने हाथ के मुक्के ने बिलबिला कर रख दिया उसे। धाड़! नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें यह ताला तब तक नहीं खोलने दूंगा जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद है रक्त की। पागलों की बातों में ठहाका लगा उठा। नहीं पकड़ पाएगा मुझे जिंदा। मैं मरकर भी तेरी वर्दी पर दाग बनकर जीऊंगा। नॉनसेंस। जब इंस्पेक्टर घुस पाया कोठरी में तो मिली उसे रक्तहीन कुली की लाश। ओह नो डैम। धड़कनों से उसका नाता टूट चुका था कब का। पुलिस वैन बढ़ी जा रही थी। आगे आगे था इंस्पेक्टर विनय। मेरा सोचना सही है तो अपने साथी को छुड़ाने के लिए वे एक बार फिर कोशिश करेंगे। बहुत ही तेजी से वैन के पीछे से निकलकर आए दोनों कैंटर, और ये दोनों टेम्पो चालक बीच में मुझे दबाकर कुचल देना चाहते हैं। पल भर में समझ गया इंस्पेक्टर उनका इरादा। टकराने ही वाली थी दोनों कैंटरों की साइडें। पल भर के 1000वें हिस्से में उछला विनय का शरीर और बन गया परमाणु। कचूमर निकल रहा था नीचे दोनों कैंटरों के बीच फंसी मोटरसाइकिल का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु की कॉमिक सावधान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।